नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति की जिसने भारत में सोच और परिवर्तन की एक दशा और दिशा बदल दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत में कपिल वस्तु के शाक्य मुनि सिद्धार्थ गौतम और महात्मा बुद्ध की। ये बात उस समय की है जब भारत में तमाम तरह की कुरीतियां ने स्थान ले लिया था, जब भारत को ज़रूरत थी एक नई सोच की, एक नए विचार की, एक नए मार्ग की। तो भारत के लिए नया मार्ग प्रशस्त करते हैं सिद्धार्थ गौतम और महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के तराई वाले क्षेत्र में हुआ था। लुम्बिनी नाम के स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म आज 563 BC में 563 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के एक महान राजा थे, और इनके माता श्री महामती महामाया जो कोल्य वंश की एक राजकुमारी थी, और इन्होंने शुद्धोधन से विवाह किया था। इनकी पत्नी यशोधरा, जिनका 16 साल की उम्र में विवाह हो गया था गौतम बुद्ध से यानी महात्मा बुद्ध से, और इनके पुत्र राहुल थे जिन्होंने बाद में बुद्ध धर्म का आगे प्रचार प्रसार किया था। तो हम बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम के बारे में। सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ तो उस समय भविष्यवाणी की थी ज्योतिष ने राजा शुद्धोधन के यहाँ आकर। तो राजा ने बताया था कि पूछा था उनसे कि मेरा जो राजा बेटा है पुत्र, उसका भविष्य क्या है, किस तरह का व्यक्ति जो है आगे जाकर बनेगा। तो ज्योतिष ने पहले ही कहते कि भविष्यवाणी कर दी थी कि आपके पुत्र के में 2 योग है, या तो ये महान राजा बनेंगे इस भारत के, और या ये महात्मा बनेंगे और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व को जागृत करेंगे। तो होता क्या है कि शुद्धोधन इस बात से थोड़े दुखी होते हैं कि कहीं सच में जो है वो हमारा पुत्र राजपाट छोड़कर सन्यासी ना बन जाए। तो वो तमाम व्यवस्था करते हैं, ऐसा एक ढांचा बना लेते हैं अपने राज्य के आसपास कि सिद्धार्थ गौतम का कभी भी सन्यास की तरफ या बैराग्य की तरफ भाव ना जाए। उसीलिए जब वो पूछते हैं अपने कुछ एडवाइज़र से, तो उनसे वो सलाह लेते हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि गौतम बुद्ध को जो है सिद्धार्थ गौतम को जो है वो सन्यास या बैराग्य की ओर से रोका जाए। तो उन्हें सलाह दी जाती है, ऐसा करिए, आप इन्हें सांसारिक मोह में बांध दीजिए और इनका विवाह करवा दीजिए। तो बहुत कम उम्र में जो है वो सिद्धार्थ गौतम का उस समय की जो सबसे सुंदर कन्या होती है यशोधरा, उनसे विवाह हो जाता है। तो जब विवाह होता है तो उसके बाद सिद्धार्थ गौतम भी हंसी खुशी अपने राज्यों में अपना समय बिताते हैं, और उस समय तक उन्हें एहसास नहीं था कि संसार में क्या कुछ चल रहा है, संसार की वास्तविक सच्चाई क्या है। तो अपने राज्य में खुश होते हैं, आराम से वो जीवन काटते हैं। एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है वो किसी कारण से वो राज्य के बाहर दौरा करने जाते हैं, और जैसे ही राज्य के बाहर वो दौरा करने जाते हैं उन्होंने 4 दृश्य देखे, और उन 4 दृश्यों ने जो है गौतम बुद्ध का पूरा जीवन बदल गया। तो वो दृश्य क्या थे? पहला दृश्य, गौतम बुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं जो चलने में, उठने फिरने में बड़ा असमर्थ होता है।
तो वो पूछता है अपने सैनिक से कि ये कौन है। तो बोलते कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है महाराज। फिर वो बोलते कि ये वृद्ध क्यों है। तो बोलते, फिर उन्हें कहा जाता कि जो वृद्धावस्था है वो एक अनिवार्य चीज़ है और सभी जो है वो एक दिन बूढ़े हो गए। फिर बोलता है ठीक है। फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, इतना पीड़ित, दुखी और परेशान व्यक्ति। तो वो हैरान हो जाते कि भाई ये क्या है। बोले महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है। बोले क्या सब बीमार होते हैं। बोले जी हाँ, बीमार तो सभी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है। फिर आगे जाके वो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं और उनसे पूछते भाई कि ये बंदा जो है वो इस तरह से लेटा हुआ क्यों है। तो वो कहते भाई कि महाराज ये लेटा नहीं है, ये मृत व्यक्ति है, मर चुका है। तो पूछते हैं मतलब ये मर चुका है, एक ना एक दिन हम सबको इस संसार से मुक्ति मिलनी है, नहीं हम सब मर जाएंगे एक ना एक दिन। तो आगे चलकर वो देखते हैं चौथे व्यक्ति को, जो एक सन्यासी होते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आराम से बैठे होते हैं और तपस्या कर रहे होते हैं। तब वो पूछते कि ये कौन है। बोले ये साधु है, सन्यासी है और तपस्या कर रहे हैं। फिर बोलते ठीक है। तो गौतम बुद्ध वापस लौटते हैं और इस विषय में सोचते हैं। तो वो डायरेक्टली तो कह नहीं पाते वो अपने पिता से। उनके पिता जो शुद्धोधन थे और उनके माता महामाया थी, लेकिन महामाया का जो है वो डेथ हो गई थी। गौतम कहते हैं कि गौतम बुद्ध की जैसे जन्म हुआ था उसके 6-7 दिनों के बाद ही, 7वें दिन ही जो है वो उनके माता महामाया की मृत्यु हो जाती है और उनका जो आगे का पालन पोषण है वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। तो वो घर आते हैं तो इस विषय में सोचते हैं और वो विचार करते रहते हैं कि ये संसार क्या है, दुख क्यों होता है, क्या दुखों का कोई निवारण नहीं है। बहुत तरह तरह के सवाल जो है उनके मन में आते हैं। तो उसके बाद समय बीता जाता है और घटना है ये उस समय की जब सिद्धार्थ गौतम जो है लगभग 29 साल के रहे होंगे और तब तक उनके पास एक पुत्र का जन्म हो गया था जिसका नाम उन्होंने बाद में राहुल रखा। जैसे ही पुत्र का जन्म होता है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें सूचना मिलती है और अब वो थोड़े और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो चाह रहे थे कि अब वो घर त्याग दे और बाहर जाए और सत्य की खोज करे। लेकिन पहले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी की थी, अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की आ गई। तो बच्चे का नामकरण होता है और फाइनली सिद्धार्थ गौतम डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलना है और उन्हें जो है वो सत्य की खोज करनी है, संसार के जानना है। तो फाइनली 29 साल की वो उम्र होती है जब गौतम बुद्ध जो है अपना घर को त्याग देते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं और बैरागी हो जाते हैं, यानी संन्यास की तरफ चले जाते हैं। तो पहले तो वो तपस्या करते हैं, 4-5 साल पहले तपस्या करते हैं और फाइनली जो है वो जाकर कहाँ पर, बोध गया नाम का एक स्थान है बिहार में, वहाँ पर वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और लगातार जो है वो 49 डेज वहाँ पर भी तपस्या करते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अच्छा, कई बार क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जब उन्होंने अपना घर त्याग किया तो उस घटना को क्या कहते हैं। गौतम बुद्ध जब अपने घर का त्याग करते हैं तो उस घटना को जो है वो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण यानी वो घटना जब सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग दिया और किस उम्र में त्यागा था, 29 साल के उम्र में। फिर लगातार तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, बिहार के बोध गया नाम के स्थान पर और पीपल वृक्ष के नीचे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है निर्वाण, एनलाइटमेंट। फिर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो अपना पहला उपदेश देते हैं
और जब वो अपने ज्ञान से दूसरों को अवगत कराते हैं, दूसरों को अपने बारे में बताते हैं, तो जब वो अपना पहला उपदेश देते हैं उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, उस समय तक मैंने वो कहा कि भारत में जो है वो कर्म कांड, यानी उत्तर वेदी के बाद कर्म कांड और इतनी कुरीतियों ने समाज को जकड़ लिया था कि समाज को एक नई दिशा और एक नए रास्ते की तलाश थी। तो गौतम बुद्ध ने जो है वो उसके बाद रास्ता सुझाया। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध क्या करते हैं? जब गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो देखो, सबसे उनका एक शिष्य थे आनंद। तो पहले तो उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी अपनी, उसके बाद उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों पर जाकर जो है वो उपदेश दिए थे। और उनके उपदेश देने की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। उन्होंने सारे जो उपदेश दिए थे उस समय वो पाली भाषा में दिए थे लोगों को, और लोगों को जो है वो अवगत कराया था सच्चाई से। मूर्ति पूजा के बिल्कुल घोर विरोधी थे ये, और ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते थे जिस रूप में आज की डेट में हम मानते हैं, कभी किसी नाम पे झगड़े, कभी किसी नाम पे। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए थे। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या थे? उन्हें बोला था दुख। पहला क्या बोला उन्होंने? दुख, अर्थात संसार जो है वो दुखों का घर है। यानी अगर आप इस संसार में हो तो आपको दुख तो होना ही होना है, कभी ना कभी, किसी ना किसी स्टेज पे, ये तो निश्चिंत है। दूसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया था कि दुख समुदय, यानी दुख का कारण होता है। उन्होंने बोला था भाई अगर हमें किसी बात पे दुख हो रहा है तो ऐसा भी नहीं बात करो दुख होता नहीं है, दुख के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो उन्होंने दूसरा बताया था दुख का कारण। तीसरा उन्होंने बताया था दुख निरोध, यानी दुखों का अंत, कि अगर हम चाहे तो हम अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। चौथा उन्होंने बताया था दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों के अंत करने के लिए रास्ता। भाई वो ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। तो 4 आर्य सत्य बताए थे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में, और कहा था भाई अगर हम इनका पालन करें तो हमारे बहुत सारी समस्याओं का जो है वो समाधान हो सकता है। उसके लिए इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अष्टांगिक मार्ग पर चलने की सलाह दी थी कि हमें जो है वो अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। कौन था वो अष्टांगिक मार्ग? देखिए, इन्होंने हमें कहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हमारे पास है क्या करना था, यानी उन्होंने वो ऐसी क्या बातें बताई जिनकी तरफ गौतम बुद्ध ने ध्यान दिलाया भाई कि हमें इस मार्ग को अपनाना चाहिए। पहला उन्होंने बोला था सम्यक दृष्टि, यानी सही दृष्टि, कि आप जो भी देखो सही चीज़ देखिए, गलत चीज़ों की तरफ नज़र मत लगाइए। सही दृश्य देखेंगे तो लगभग हमारे अंदर आचार विचार और हम आचार व्यवहार भी वैसा ही करेंगे। दूसरे ने बोला सही इरादा, अगर आपने कुछ भी काम करना है उस काम को करने के लिए आपका इरादा बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा सही वाणी, कबीर जी ने भी इसके विषय में बात कही थी कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपू भी शीतल होए। सही वाणी का मतलब कि जब भी हम किसी से बातचीत करें हम सही शब्दों का प्रयोग करें, सही तरीके से दूसरों के साथ बातचीत करें। चौथा हमने कहा था सही क्रिया, यानी ऐसा नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी काम शुरू कर दें। आप जो भी काम करें आपने क्या करना है? सही काम करना है, सही क्रिया करनी है, ठीक है, जिससे आपका फ़ायदा भले हो लेकिन दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सही आजीविका कमाना हम सब के लिए अनिवार्य है। सभी को जीवन चलाने के लिए आजीविका कमानी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, लेकिन कमाई का जो आपके पास सोर्स है वो वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का गला काट के हम पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो आपकी आजीविका क्या होनी चाहिए? एकदम सही होनी चाहिए। सही ध्यान, जैसे हम लोग क्या है, ध्यान भटकता है और हमारे दिमाग का कुछ
प्रोग्रामिंग ऐसी है कि अगर हम सही सोचें तो ध्यान बड़ा आराम आराम से दिमाग चलता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट आ रहे हो तो इतने तेज गति से दिमाग भागता है कि थॉट की जो है वो बम्बार्डमेंट लग जाती है। तो उन्होंने कहा था भाई हमें अपना ध्यान सही चीज़ों की ओर, ध्यान जो है सही चीज़ों की ओर अपना डाइवर्ट करना है। सही प्रयास, देखिए गलतियाँ तो होती है इंसान से, लेकिन हमें अपनी ओर से हमेशा प्रयास करना चाहिए सही की तरफ, सही काम करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। फिर है सही एकाग्रता, कंसंट्रेशन लगानी कहाँ पे है? सही काम पे। कभी हमें आउटपुट क्यों नहीं मिलती है? ध्यान तो पूरा लगाते हैं, लेकिन ध्यान लगाते किन एक्टिविटीज़ में जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। इन्होंने हमें बताया था कि अगर हमें ध्यान लगाना भी है तो किस तरह से लगाना है, किस काम में लगाना है। सही एकाग्रता का मतलब होता है कि आप अगर फोकस्ड हो तो यू शुड बी फोकस्ड ऑन राइट डायरेक्शन एंड राइट वर्क। तो ये अष्टांगिक मार्ग देते इन्होंने हमें। उन्होंने कहा था भी हमें इन 8 रास्तों पर चलना है। सही दृश्य, सही इरादा, सही वाणी, सही क्रिया, सही आजीविका, सही ध्यान, सही प्रयास और सही एकाग्रता। उसके बाद इन्होंने 5 ऐसी बातें बोली कि जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये काम करने चाहिए और ये 5 काम नहीं करने चाहिए। इन्होंने हमेशा कहा था भाई हमें इन कामों से बचना चाहिए, तो हमारा जीवन सरल और बेहतर बन सकता है। वो 5 बातें क्या थी? पहले उन्होंने बोलता हिंसा, कि व्यक्ति को जो है जहाँ तक हो सके हिंसा से जो है अपने आप को दूर रखना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म अस्ति, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इन्होंने बोला था हमें हिंसा से बचना चाहिए, हिंसक नहीं बनना चाहिए। दूसरा चोरी, भूल कर भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी भी वस्तु को हमें चोरी करके किसी से नहीं लेना चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला था यौन दुराचार, कि हमें यौन दुराचार से दूर रहना चाहिए, किसी के साथ हमें नहीं करना चाहिए यौन दुराचार। चौथा झूठ बोलना, कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा सच बोले। क्योंकि होता क्या है, देखिए जब हम कोई बात झूठ बोलते हैं, झूठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि झूठ को जो है याद रखना पड़ता है कि मैंने इस व्यक्ति से मैंने उस समय क्या बोला था, ठीक है। और जो सच होता है वो सच तो है ही, उसे याद नहीं रखना पड़ता, वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता है। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं तो झूठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि झूठ को आपको मेमोरी में याद रखना पड़ता है, और कभी अगर स्लिप हो गई इधर उधर बात तो आपका झूठ पकड़ा जाता है। तो उन्होंने हमेशा कोशिश की थी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पांचों इन्होंने बोला था नशीले पदार्थ, यानी मदिरा पान वगैरह जो होता था उस समय, कि हमें नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि नशीला जब एकदम नशा करते हैं तो नशे से हमारी जो इंद्रिया है क्षीण हो जाती है, दिमाग जो है वो विवेक शून्य हो जाता है, और फिर हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या करना था क्या नहीं करना था। अगले दिन पता लगता है कि ओह क्या कर दिया। तो ये 5 बातें बताई थी इन्होंने, गौतम बुद्ध ने, कि हमें इन 5 बातों की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, हमेशा से बचना चाहिए। हिंसा से, चोरी से, यौन दुराचार से, झूठ बोलने से और नशीले पदार्थों से। ठीक है, 3-4 बातें हमारी ये हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण थी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो है शिक्षा पर बहुत बल दिया गौतम बुद्ध ने अपने टाइम में। देखिए उस समय शायद रिटर्न का तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज था नहीं। उस समय शिक्षा का मतलब होता था कि शिक्षा जो है ना हमारी सारी मौखिक शिक्षा होती थी, और सारी चीज़ों को हम याद कर लेते, कंठस्थ याद कर लेते, और इसी तरह से जो है शिक्षा आगे से आगे नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। यानी एक जनरेशन ने सीखा, वो फिर आगे दूसरी जनरेशन को सिखाएंगे, वो तीसरे जनरेशन को सिखाएंगे, इसी तरह से जो है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार होता। तो देखिए ये उस समय की बात है जब हमारे भारत में जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी बहुत वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस थी। उस समय जो आज अपने आप को मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं, बहुत सारे पश्चिम के देश, वहाँ पर जो है वो शिक्षा वगैरह का नाम ही नहीं था। उस समय के डेट में भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और बल्लभी जैसी यूनिवर्सिटीज़ थी, और वहाँ से लोग पढ़ते थे।
और भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होते थे वो भारत आकर स्टडी करते थे। इनके विषय में सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध का जो हमारा बुद्ध धर्म था बाद में, अच्छा इन्होंने एक धर्म को इंट्रोड्यूस किया था, बौद्ध धर्म सॉरी, सिद्धार्थ गौतम जब महात्मा बुद्ध बन गए तब इन्होंने कोशिश की कि भाई अब बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ समझा दिया लोगों को, अब जो भटके हुए लोग हैं, समाज में जो दिशाहीन लोग हैं, उनको एक दिशा दी जाए। और उन्होंने जो है वो एक नए धर्म का संचालन किया भारत में, बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिलीजन माना जाता है और बहुत से देशों के द्वारा ये अपनाया गया है और इसको स्वीकारा जाता है। भारत ही नहीं वरन बहुत सारे देशों में जो है वो वर्तमान में लोग बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक धर्म विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रूव्ड, ठीक है, तार्किक सबसे ज़्यादा लॉजिकल जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म। बहुत सारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बुद्ध धर्म में जो है वो बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ नहीं है, एकदम एक्यूरेट धर्म है, फैक्ट बात बोलता है, साइंटिफिक बात बोलता है और जो बात बोलता है उसको प्रूव करके साबित कर सकता है। तो देखिए बाद में जो बौद्ध धर्म है जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने वेलकम किया उन सभी लोगों का जिनका खास करके हमारे हिंदू धर्म में शोषण हो रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, स्पेशली जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का जो लोग थे उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था हिंदू धर्म के अंतर्गत। शूद्र इत्यादि कहकर उन्हें संबोधित किया जाता, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो बुद्ध धर्म ने जो है उन सबको स्वीकारा और अपने शरण में लिया और शिक्षाएं दी। और उस इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उन्होंने अपने व्याख्यान देने शुरू किए तो बहुत सारे लोग भारत में उनके एंटी भी हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गौतम बुद्ध ने जो है एक नया मार्ग दे दिया है हमारे लोगों को, और वो भी बिल्कुल सही मार्ग। तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ तर्क किया, वितर्क किया, बातचीत की और गौतम बुद्ध ने जो है इस तरह से सभी को जवाब दिया कि सब लोग जो है वो देखते रह गए और जो भी उनकी बात सुनता था वो उनका अनुयायी हो जाता था। एक बहुत अच्छी घटना है गौतम बुद्ध के बारे में। एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर थे उस समय, अंगुलीमाल। तो अंगुलीमाल एक डाकू था जिसको बहुत शौक था लोगों को मारने का, और लोगों को मारकर जो ये उनकी उंगलियां काट लेता था और उससे जो है वो माला बनाकर अपने गले में पिरोता था। तो शाम का वक्त है, रात का वक्त है, गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे और अंगुलीमाल आ गया और जैसे ही अंगुलीमाल उनसे मिलते हैं गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो अंगुलीमाल बोलता भाई कि तुम्हारा समय निकट है, जिसको याद करना है याद कर लो और मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलता है भाई मैं तुमसे नहीं डर रहा हूँ और डरे हो तो मुझे तुम लग रहे हो। तो अंगुलीमाल हैरान होता है, भाई तुम्हारे सामने जो है वो मैं खड़ा हूँ अंगुलीमाल, जिससे लोग कांपते हैं और फिर भी तुम उनसे नहीं डर रहे हो, ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध बोलता है भाई डरता वो है जो गलत करता है, मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा। तो उसके बाद उन्हें वो समझाते हैं अंगुलीमाल को, और अंगुलीमाल बड़े ध्यान से सुनते हैं। कहते हैं कि उन्होंने 1 घंटे का ऐसा लेक्चर दिया कि अंगुलीमाल जो है उसके बाद अपना अस्त्र शस्त्र छोड़कर उनके चरणों में जा गिरे और उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रभु आप अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। और फाइनली अंगुलीमाल ने भी इतना हिंसक व्यक्ति अपने सब कुछ छोड़ करके वो बुद्ध के शरण में चले गए और बुद्ध के फॉलोअर बन गए, उनके शिष्य बन गए। एक बार बड़ी रोचक घटना है, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध से बहुत नाराज थे तो गौतम बुद्ध को बहुत गालियाँ देते। तो जब गौतम बुद्ध को पता लगा तो गौतम बुद्ध ने उन्हें बुला लिया अपने आश्रम में और गौतम बुद्ध ने बोला भाई तुम उनसे नाराज हो? तो उसने कहा जी महाराज। तो उन्हें बोला जो कुछ बोलना चाहते बोलो।
तो कहते हैं कि उसने जो है लगभग 1-1.5 घंटा जो है लगातार गौतम बुद्ध को गालियाँ दी। अब जब उसकी गालियाँ ख़त्म हो गई तब गौतम बुद्ध ने बोला और दो। तब उसने और कोशिश की। जब उसकी सारी गालियाँ गुलियाँ ख़त्म हो गई तब गौतम बुद्ध ने उससे एक सवाल पूछा कि अगर मैं तुम्हें कोई अपना सामान दूं और तुम ना लेना चाहो तो वो सामान तुम्हारा है या मेरा है? तो गौतम बुद्ध बोलते वो व्यक्ति बोलता है कि जी वो सामान तो फिर आपका है। तो गौतम बुद्ध बोलते कि वैसे ही तुमने जितनी भी मुझे अभी तक गालियाँ दी उनमें से मैंने एक गालियाँ भी नहीं ली। तुम्हारी गालियाँ तुम्हारे लिए मुबारक हो। तो वो व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है। ऐसे सहनशील और नम्र और उदारवादी व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। उसके बाद उस व्यक्ति को भी रियलाइजेशन हुई अपनी गलती का और तुरंत चरणों में गिर गया गौतम बुद्ध के, और उसने भी बाद में जो वो बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। एकदम प्रैक्टिकल व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध ने जब आगे अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया तो बहुत सारे जो असहमत लोग थे भारत में उनसे, वो भी उनसे सहमत होने लगे। और पहले तो सिर्फ भारत में, उसके बाद नेपाल आपका चीन, तिब्बत, बहुत सारे देशों में जो है वो बुद्ध की चर्चा चलने लगी और सब जो है वो बुद्ध को फॉलो करने लगे। और उन्होंने एक बड़ी जिस व्यक्ति को भी इन्होंने 2 बातें रखी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम गच्छामि। तो बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जब तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने देख ली तब उन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया लोगों को संगठित करने का, शिक्षा देने का, और उन्होंने जो है वो अपने संप्रदाय बनाने शुरू कर दिए। और सब लोग जो है बड़े प्रभावित हुए बुद्ध से कि बुद्ध जो है वो बहुत बेहतरीन व्यक्ति है। और जब हमारे देश में तर्कों के द्वारा उनको नहीं हरा सके लोग, तो कहते लास्ट में जो है उनको भगवान की संज्ञा दी कि बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के ही अगले अवतार थे। हालांकि बाद में कहा गया, शुरू में लोग उनका बहुत विरोध करते थे। शुरू में लोग बुद्ध से सहमत नहीं थे। स्पेशली हिंदू धर्म में जो कर्मकांडी लोग थे या जो बहुत कट्टर टाइप के लोग थे, वे बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। वो बुद्ध के बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि बुद्ध ने जो है वो एक सही और एक साफ सुथरा रास्ता दिया था, तीसरा विकल्प दिया था लोगों को। भाई आप जहाँ अगर आपकी अवहेलना हो रही है, आपका मान सम्मान नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम बुद्ध धर्म में सभी का स्वागत है। तो जब उन्होंने जो है वो लोगों को शिक्षित किया तो समाज में एक बेहतर रास्ता जो है तैयार हो गया, और समाज जो है वो व्यर्थ के कर्मकांड से उलझ करके अब सही रास्ते की ओर जाने लगे थे। तो ऐसे थे हमारे महात्मा बुद्ध, जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को अपने ज्ञान से सुशोभित किया। और इतना आसान नहीं था, एक राजा का पुत्र होते हुए भी सारा राजपाट छोड़ करके गेरुआ वस्त्र और चोगा पहनकर चले गए सन्यास को, और लंबी तपस्या के बाद ज्ञान अर्जित करने के बाद उस शिक्षा का प्रसार जो है वो भारत में ही अपितु पूरे दुनिया में किया, और दुनिया को जो है एक बहुत अच्छा धर्म दिया, बौद्ध धर्म। इनके विषय में जो इनका अंतिम व्याख्यान था, गौतम बुद्ध का अंतिम व्याख्यान इन्होंने अपना वैशाली में दिया था। और इन्होंने फिर अपना उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, तो इन्होंने जो है अपना सारे कार्यभार जो है अपने प्रिय शिष्य आनंद को सौंप दिया था, और उसके बाद जो है आनंद ही संचालन करते थे चीज़ों का। और फाइनली जो है 487 बीसी में 487 बीसी में जो है कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी गौतम बुद्ध के बारे में। अच्छा, मृत्यु से पहले आनंद चाह रहे थे कि बुद्ध संगति जो होती थी उसमें जो है वो महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए। तो पहले महिलाओं को प्रवेश उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन आनंद के रिकमेंडेशन पर उन्होंने जो है वो बुद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश दिया था। और प्रजापति गौतमी जो है वो पहली महिला थी, उनकी मौसी, जिनको उन्होंने अपने धम्म में प्रवेश दिया था। उसके बाद और भी बहुत सारी महिलाएं आई थी, और फिर बौद्ध धर्म में जो है
वो पुरुष और महिलाएं दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया और सबने प्रयास किया उसे आगे ले जाने का। हाँ, कई बार एक सवाल आता है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन से हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध धर्म के जो टोटल कंपाइलेशन को, जिस तरह से हिंदू में वेदास है ना, 4 वेदास, उसी तरह बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। उन त्रिपिटकों में एक है आपका विनय पिटक, सूत पिटक और धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये तीन पिटक है जिन्हें त्रिपिटक के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छा, पिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पेटी, यानी ज्ञान की पेटी। और इसको जो है वो बुद्ध की डेथ के बाद जो है इनका जो टोटल इनके जो व्याख्यान थे उसको कंपाइल करा करके जो है वो बौद्ध ग्रंथ तैयार किए गए थे। और ये पाली भाषा में है, जिनको इनके शिष्यों ने एकत्रित किया था और बुद्ध धर्म का आगे प्रचार प्रसार किया था। तो बुद्ध धर्म का रेलिवेंस वर्तमान में भी है, उस समय की डेट में भी आधुनिक विचारों रखने वाले महात्मा बुद्ध और दुनिया को तर्क का और अध्यात्म की शिक्षा देने वाले गौतम बुद्ध ने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को रोशन किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको कुछ पता चला होगा इस विषय में। तो धन्यवाद। जय हिंद।